राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे लिखेंगे कि एच न्यू इज इक्वल्स टू दिस। तो हम यहाँ पे वर्क फंक्शन यूज करेंगे कि जो इंसिडेंट फोटोन इज एच न्यू विच इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन इज अ डब्ल्यू नॉट। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन बना दी है, ठीक है। देन हम यहाँ से जो ये काइनेटिक एनर्जी है विच इज अ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, जो वी स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है, वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। देन हमें पता है जो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं विच इज एच न्यू नॉट, ठीक है। वर्क इज अप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, ठीक है। देन हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन इज एच न्यू नॉट, ठीक है। तो हम इसको एक तरफ ले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर विच विल बिकम, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा लाइक दिस। देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, विच इज व्हाट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दोनों फ्रीक्वेंसीज को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम h कॉमन निकाल देंगे विच इज न्यू माइनस न्यू नॉट। जो ये रिलेशन येलो में लिखा हुआ है वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा कि जो हमने एक हाफ एम वी स्क्वायर एक तरफ ले गए, हम हाफ एम वी स्क्वायर एक तरफ ले गए, ठीक है, और ये एच न्यू एन वर्क फंक्शन न्यू नॉट एक तरफ चला गया, तो हमारे पास बन गई ये इक्वेशन, राइट। सो इसको हम बोलेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। Understood all of you? इसके बाद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। देखो नेक्स्ट टॉपिक है ये कि जो डी ब्रॉगली इज अ साइंटिस्ट जिसने रिलेशनशिप दिया था रेडिएशन ऑफ अ ड्वेल बिहेवियर की, जहां जी जो लाइट है दैट हैज अ ड्वेल मैटर, ठीक है, दैट हैज अ कौन कौन सा, एक तो पार्टिकल लाइक, एक वेव लाइक, ठीक है, वो वेव लाइक नेचर और पार्टिकल लाइक नेचर, दैट इज अ ड्वेल नेचर ऑफ अ मैटर, ठीक है। तो इसने सजेस्ट किया था, suggested that same is true for a matter कि मैटर भी ऐसे एग्जिस्ट करता है, वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम ऑलरेडी वेव ऑप्टिक्स में भी ये चीज पढ़ चुके हैं। तो स्पेसिफिकली उसने क्या प्रपोज किया, ही प्रपोज्ड दैट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ कैन बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक रिलेशन क्रिएट किया था, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, दैट कॉल्ड एज अ रिलेशन विद, अब बोल सकते हो कि डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन एक्चुअली उसने जनरेट की थी, ठीक है। तो उसने बोला बेसिकली द वेव जो एसोसिएट होगी विद द मटेरियल पार्टिकल्स वो मोशन में होंगी और उसको हम मैटर का नाम देंगे, और उस टाइम पे जो वेवलेंथ जनरेट होगी उस वेवलेंथ को बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, ओके। अब हमने जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन करनी है उसको देखते हैं। दिस इज द डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, ठीक है। क्या है, ये एक वेव है, आपको पता है द लेंथ बिटवीन द वेव इज अ वेव लेंथ, राइट, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली अ मूविंग मटेरियल, जैसे कोई भी पार्टिकल है अगर वो वेव फॉर्म में मूव कर रहा है देन वो मोशन में होगा, and the wave associated with the moving material are known as a de Broglie wave or a matter wave, ठीक है। अब देखो इसका एक्सप्रेशन क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो इक्वेशन लेनी है दैट इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल्स टू एच न्यू। नंबर वन हमने लिया E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर वी नो दैट कि जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू होती है दैट इज C बाय लैम्डा। तो हमारे पास ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन फॉर द अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, ये हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम की इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन। दूसरी हमने लेनी है आइंस्टाइन, आई एम कलरिंग विद अ ब्लू, आइंस्टाइन थ्योरी लेनी है व्हिच इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर,
राइट। एक आ गई है E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, एक आ गया एम सी स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। कंपेयर करेंगे, वी विल डू, देखो इस तरफ देखना, एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये हमारे पास आ जाएगा एच सी, हम न्यू को अच्छा एक चीज और यहाँ पे करते हैं, इससे पहले यहाँ पे न्यू को सी बाय लैम्डा, ये वाली रिलेशन लिखेंगे, रुको, सी बाय लैम्डा, ठीक है, ये पहले कर चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लैम्डा निकाल दें, तो लैम्डा निकालेंगे तो रिलेशन विल बी एच सी ओवर एम सी स्क्वायर, राइट। क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी ओवर एम सी स्क्वायर, एक सी से सी कट गया, तो ये बच गया हमारे पास एच बाय एम सी, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम सी, दिस वन, राइट, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय एम सी क्या होता है, आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने रिलेट कर दिया कि P इज इक्वल्स टू एम सी, क्योंकि C भी तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो कंपेयर कर दिया हमने, और हमने यहाँ पे इसको एम सी को P लिख दिया, ओके, ठीक है। सो P इज द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एक प्लैंक क्वांटम इक्वेशन लिया, देन आइंस्टाइन इक्वेशन लिया, दोनों के एनर्जीज को कंपेयर किया, निकालना क्या हमने, डी ब्रॉगली वेव लेंथ निकालनी है, लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो अब लैम्डा क्या आ जाएगा हमारे पास, एच लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी आ गया, ठीक है। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आया है, आपको मास गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, एम इंटू वी कर दोगे, बिकॉज आप पी को पुट कर दोगे एम इंटू वी। अगर आपके पास मोमेंटम डायरेक्टली गिवन है, देन यू विल अप्लाई दिस वन, ठीक है। तो मतलब आपको देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर द लैम्डा या ये वाला करना है, डिपेंड्स कि आपको मास गिवन है या मोमेंटम गिवन है, ओके। सिंपल, ठीक है। तो पहले हमने कौन सी इक्वेशन है वो की है, सबसे पहले कौन सी इक्वेशन की है अभी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ, आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डी ब्रॉगली वेव नेचर किया है, डी ब्रॉगली की ये इक्वेशन आ गई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। अब इसके बाद डी ब्रॉगली, बेसिकली इसको डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हमने शो करना है दिस वन, कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के होती है। तो इस क्वेश्चन को लिख लो नोटबुक पे, ऐसे क्वेश्चन में हमने शो करना है दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के, ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। कि जब हमने पीछे शो किया व्हेन देयर इज सिंपल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, बट अगर हम बोल दें कि यस देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट, है ना, कि जो पार्टिकल है वो एमिट हो रहा है या इजेक्ट हो रहा है विद द एनर्जी, दैट एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट हो रही है उसकी, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी के आएगा ऑब्वियसली इक्वेशन में, तो इसमें हमने प्रूव करना है कि क्या ये चीज आएगी, ठीक है। या फिर जनरली आपको आ सकता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रूव करो व्हेन देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हमें प्रूव क्या करना है, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के, ठीक है। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रॉन जिसका मास है m, ठीक है। कंसीडर इलेक्ट्रॉन मास इक्वल्स टू m एंड जो उसका चार्ज है दैट इज e, राइट, एंड जो वेलोसिटी है दैट इज v which is attained by the electron,
ठीक है, अब क्या होगा, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होता है ना। तो यहां से v निकाल दे अगले स्टेप में, वेयर v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2k/m आ जाएगा, 2 इधर चला गया, v का रूट हो गया, तो ये चीज बन गई v इक्वल्स टू 2k/m। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, हमें लैम्डा चाहिए। ठीक है, अभी अभी हम कुछ करके हटे हैं, हम करके हटे हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या था, h/mv फ्रॉम द डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन। व्हाट वी विल डू हियर, हम क्या करेंगे, हम इस v की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। ओके, यहां तक नोट कर लिया सबने, समझ आ रहा है, मनरोज, अर्श, शुभम। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m, v की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर रही हूँ, विच इज क्या थी, 2k/m, ये थी। ठीक है, निकाल लो जी यहाँ से लैम्डा, क्या करोगे देखो, अब देखो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। ये जो m है ये रूट में है, एक m है जो रूट के बाहर है। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू हियर, कोई बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ वैसे भी कर सकते हो, h ये m है, ठीक है, इसको रूट m इंटू रूट m कर दो, 2k/रूट m अलग से कर दो। ठीक है, रूट m कट गया, तो क्या बचा, h ओवर अंडर रूट ऑफ 2km अंडर रूट। ठीक है, तो ये किसका रिलेशन आ गया, लैम्डा के लिए, ये आ गया हमारे पास, यही तो हमने प्रूव करना था कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2km। तो बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद द बैक इक्वेशन जो हमने डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की है उसके साथ। ओके, क्लियर, एनी डाउट। जो नेक्स्ट हमने डेरिवेशन करनी है, दैट शो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, ये लैम्डा सिंबल है, लैम्डा of electrons accelerated through a potential difference v। ठीक है, इसमें जो हमने प्रूफ करना है, द प्रूफ इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय अंडर रूट ऑफ 2 MeV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि MeV which is equals to 12.3 over under root v Armstrong। ये प्रूफ करना है हमने इन दिस डेरिवेशन, कि जहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस अब यूज करना है। पिछले वाले में काइनेटिक एनर्जी थी, हमने के यूज किया, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने v का यूज करेंगे। ठीक है, तो मतलब प्रूफ में हमने उसको किसी तरीके से लेके आना। ओके, स्टार्ट करें। तो ये लिख लो हमने प्रूफ जो करना है, आई एम क्लियरिंग फ्रॉम हियर। सबसे पहले हम देखो यहाँ पे देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी है, आपको पता ही है वो कितनी गेन की है, दैट इज हाफ mv²। ठीक है, देन वर्क डन किया है इलेक्ट्रॉन ने, द वर्क डन। अब आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वर्क फंक्शन क्या होता है, जो भी एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है एट द टाइम ऑफ इजेक्शन, तो वो किस में लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो हेयर द वर्क फंक्शन W0 बोल सकते हो, या फिर वर्क डन है, दैट इज EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कि कितने 1.6 10⁻⁻19 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सो अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्टेन करेगा कोई भी एटम, ठीक है, एंड जो वर्क डन होगा विच इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एनर्जी
दो ये भी जॉवल्स में है, ये भी जॉवल्स में है, हम दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर सकते हैं। मीन्स हाफ mv स्क्वायर है जो विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। यहां से हम वेलोसिटी निकाल देंगे, ठीक है, याद रखना। अच्छा सॉरी ईवी है ये निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का v छोटा है, वोल्टेज का v बड़ा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ mv square equals to ev, and v finding from here it will be equal to 2ev by m। क्या किया, 2 इधर चला गया, ठीक है, फिर v स्क्वायर था उसका अंडर रूट बन गया, ठीक है। अब देखो फिर से वही चीज आ जाएगी, वी नो फ्रॉम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv होता है, ठीक है। फिर से क्या करेंगे हम, ये जो v वेलोसिटी हमने निकाला है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h ओवर m, यहां कर देती हूँ, अंडर रूट 2ev by m। अगेन जैसे हमने पीछे m को सॉल्व किया है यहां भी वैसे ही करेंगे, रूट m आ जाएगा, तो एक m कट जाएगा, दोबारा करूं या हो जाएगा, डायरेक्टली कर दूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 mev अंडर रूट, यही प्रूफ करना था। अब जो वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है कि 12.3 वो कैसे आएगी एमस्ट्रॉन्ग में, वो आएगी अब जब हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट पुट करेंगे, तब आएगी वो रिलेशन, ठीक है। अब वो भी करके देखते हैं। तो आपको देखो ये वैल्यूज है यहाँ पे याद होनी चाहिए, वैसे समटाइम ये लास्ट एग्जाम्स में तो थी, ये क्वेश्चन के पेपर के फ्रंट में गिवन होती है बोर्ड में। 6.63 10 raised to power minus 34 जॉल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास की वैल्यू है 9.12 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg, एंड इलेक्ट्रॉन की आपको पता है 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। क्या करेंगे, उसमें वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट पुट करके शो करना है, कोई कटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको सिर्फ ये वैल्यूज हैं जो ये याद होनी चाहिए, ठीक है। पुट करोगे देन इट विल, ये आपके पास आएगा 12.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 ओवर अंडर रूट वी, क्योंकि देखो v ही की वैल्यू नहीं है हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन में, पोटेंशियल वही हमने निकालना था, तो दैट इज इन मीटर, लैम्डा है तो वो मीटर में होगा। 10 रेज टू पावर माइनस 10 होता है एमस्ट्रॉन्ग, इसको एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, इट इज अ यूनिट which will become 12.3 upon under root v Armstrong, ये आ जाएगा, ओके। एनी डाउट, ओके।